अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में एक आदर्श दुनिया की कल्पना कितनी मुश्किल है। ऐसी दुनिया जहां कोई जंग न हो, कोई भी देश जिससे चाहे उससे व्यापार करे। अगर ऐसी दुनिया होती तो आज रूस पर यूएन और अमेरिका के प्रतिबंध नहीं लगे होते। ऐसा ना होता तो हम रूस से सस्ते दाम में तेल ले रहे होते, अमेरिका का महंगा तेल लेने की मजबूरी नहीं होती। यूक्रेन वॉर एक हकीकत है जिसकी वजह से आज भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े डिरेल हुए हैं और इन्हीं संबंधों के डिरेल होने से रूस के साथ भी संबंध थोड़े असहज हो गए। ये असहजता आपको प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के फोटो ऑप से ज़ाहिरी तौर पर नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन वास्तविकता यही है जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। प्रतिबंधों के बावजूद लंबे समय तक रूस का एक बड़ा मार्केट हिंदुस्तान बना रहा उनके एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए अंटिल ट्रंप केम। यूक्रेन वॉर की तरह ट्रंप भी एक हकीकत है जिन्हें टाला नहीं जा सकता, वरना तेल तो हम बाइडेन के दौर में भी खरीद रहे थे। ट्रंप जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ उनकी तस्वीर पूजी गई थी। देख लीजिए आप, फरवरी 2020 की ये बात है। एक आदमी ने तो ट्रंप की मूर्ति तक बनवा डाली थी। ये सब ट्रंप की पहली भारत यात्रा के समय हुआ था। उनका पहला टर्म था। दूसरे टर्म में यात्रा हो पाएगी या नहीं अभी पक्का नहीं है। क्वाड समिट हिंदुस्तान में होना था, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला क्योंकि अदावत बढ़ चुकी है दोनों देशों के बीच। अब अदावत कब मिटेगी वक्त बताएगा, लेकिन हमारे देश के लोगों और विदेश नीति ने इसका जुगाड़ तो निकाल ही लिया है। हमने एक नई तस्वीर खोज ली है पूजने के लिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुतिन की फ़ोटो की आरती की जा रही है। आरती उतारने के लिए हमें अब एक नया विदेशी हीरो मिल गया है, पर पुतिन तो इसके पहले भी हिंदुस्तान आए थे। इस दफ़ा उनका जो स्वागत हुआ है वैसा स्वागत लेकिन पहले कभी नहीं हुआ। अलग तरह का टेंशन मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की पॉलिसी। कोई भी देश स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस को एंजॉय नहीं करता, हम भी नहीं करते। हर कोई चाहता है कि वो खुद मुख्तार रहे। जब स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात आती है तो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी होता है कि एक के करीब जाने से दूसरा रूठता है और दूसरे के करीब जाने से पहला। हम इस चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए अब जब वाराणसी से पुतिन की आरती की तस्वीर आ रही है तो हमें चौंकना नहीं चाहिए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका से हमें दगा मिला, इसलिए हमने रूस का हाथ और मजबूती से थाम लिया। इसलिए आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या भारत रूस और अमेरिका के बीच फंसा गया है। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में क्या अब रूस की शर्तें भी आ जाएंगी, और साथ में बताएंगे पुतिन के भारत दौरे से कुछ अपडेट्स भी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। तीन सर्कल ड्रॉ कीजिए। पहले सर्कल में रखिए इंडिया अमेरिका रूस को, दूसरा सर्कल में इंडिया अमेरिका चाइना को, और तीसरे में इंडिया चाइना रशिया। इन तीनों सर्कल्स में इंडिया फंसा हुआ है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। भारत अमेरिका से क्या चाहता है? ट्रेड, पैसा। हमारा ट्रेड बैलेंस बढ़िया था, बड़ा डॉलर आ रहा था वहाँ से। हम अपना टैलेंट वहाँ भेजते हैं, वहाँ से कमाई करके वो रेमिटेंस वापस भेजते हैं, अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता है। फिर हमारे यहाँ के लोकल कारोबारी वहाँ बिजनेस करते हैं, कपड़ा, जूता, चप्पल, दवा खूब खरीदा जाता है वहाँ हिंदुस्तान का। रूस पर आइए, हम रूस से क्या चाहते हैं? मुख्य तौर पर दो बड़ी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, एनर्जी और डिफेंस। डिफेंस की पहले बात करें, एक समय था जब भारत की रूस पर ये जो निर्भरता थी 70 से 80% थी इक्विपमेंट में। लड़ाकू विमान में Su-30 है, MiG-29 है, टैंक्स हमारे हैं, नौसेना के लिए आधी से ज़्यादा पनडुब्बियाँ हैं, जहाज़ हैं, सब सोवियत संघ से, रूस से आए। लेकिन ये निर्भरता बढ़ती ही जा रही थी, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस आ रही थी, तो इसलिए हमने फिर डाइवर्सिफाई किया। फ्रांस से हम पहले से ले रहे थे, हमने इजराइल का भी रुख किया, वहाँ से भी हथियार खरीदने शुरू किए। फिर भी ये निर्भरता उतनी तो कम नहीं हुई जितनी हो सकती थी। रूस के लिए ये एक प्लस पॉइंट रहा होगा। एनर्जी, हमने प्रतिबंध के बाद सस्ते दामों में खूब तेल खरीदा रूस से। एक समय $65 बिलियन तक ये ट्रेड पहुंच गया, लेकिन ट्रंप के दबाव में तेल खरीदना बंद करना पड़ा। हो सकता है आगे जाकर शून्य ही हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि रूस से तेल आना बंद होगा तो भारत में तेल की खपत भी कम की जाएगी। काम तो वैसे ही चलना है, इसलिए तेल की नई सप्लाई खोजी जानी थी। हम ईरान से ले सकते थे, लेकिन ईरान पर प्रतिबंध हैं तो हम वहाँ से भी नहीं ले सकते। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ही भारत ने ईरान से भी तेल खरीदना बंद किया था।
खाड़ी देशों से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ से तेल की मांग पूरी हो जाए, ये संभव नहीं है। तब अमेरिका ने कहा कि आप हमसे तेल लीजिए। सोचिए वो कंट्री कहाँ है, पैसिफिक में, अटलांटिक में। हमने अमेरिका से तेल खरीदना पहले ही शुरू कर दिया था। ट्रम्प टैरिफ के पहले ही हमने खपत बढ़ा दी थी। कितनी बढ़ाई थी? 2025 के शुरुआती 4 महीनों में 270%, है ना। ट्रम्प टैरिफ ना लगा दें, इसके लिए हमने ट्रम्प को खुश करने के लिए यूएस से तेल खरीदना शुरू किया था। एक तो तेल महंगा था, उतना वहाँ से यहाँ तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा था। फिर भी ट्रम्प के दबाव में हमने किया। अब आइए तीसरे सर्कल पर, जिसमें हमें चीन को एड्रेस करना है। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे थे। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां पुतिन भी आए थे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की पश्चिम में खूब आलोचना हुई। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर शेयर की, गुटबाजी के इल्ज़ाम लगाए, कहा हमने भारत को भी खो दिया। फिर इस यात्रा में ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई परमानेंट हल ही निकल गया हो। आरआईसी की बात ज़मीन पर नहीं उतर पाई और शायद ये भारत का उद्देश्य खास था भी नहीं, लेकिन ये बात तो पक्की है, इससे कोई परमानेंट हल नहीं निकला उस पूरे टैरिफ सिनेरियो का। लगभग $100 बिलियन का हमारा उनसे व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, चीन की बात कर रहे हैं, जैसे 1-2 मुलाकातों से पाट पाना लगभग असंभव है। फिर चीन के साथ हमारे खुद के सिक्योरिटी कंसर्न हैं, वो भी हल नहीं हुए हैं एलएसी वगैरह पे। यानी तीनों सर्कल्स में हमें कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। हम डिफेंस के मामले में पूरी तरह से रूस पर निर्भर नहीं होना चाहते। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस को बचाना है क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन हम उससे महंगा तेल नहीं खरीदना चाहते हैं। और चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट के अलावा हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना है। अब उस लाइन पर वापस लौटते हैं जो हमने शुरू में कही थी कि ज़ाहिरी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का जो फोटो ऑप है उसे देखकर सब अच्छा लगता है, लेकिन अभी रिश्ते में जो असहजता है वो बढ़ रही है। 4 उदाहरण हम आपको देते हैं। पहला, आईनी एयरबेस का। ताजिकिस्तान में हमारा इकलौता एयरबेस था, अब बंद हो गया है। सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग का मसला था। मध्य एशिया में भारत की प्रेजेंस मजबूत करता था ये। पाकिस्तान को काउंटर करने में इस बेस को अहम माना जा रहा था। इस इलाके में चीन और रूस का प्रभाव लेकिन ज़्यादा है। चीन तो हमारी वैसे ही मदद नहीं करता, लेकिन जानकार कहते हैं कि रूस अगर चाहता तो मदद कर सकता था, उसने नहीं की आईनी एयरबेस को बचाने में। दूसरा उदाहरण तेल का ही है। जंग के बाद रूस के लिए तेल बेचने के 2 बड़े मार्केट बचे, हिंदुस्तान और चीन। अब हिंदुस्तान का मार्केट ख़त्म हुआ तो जाहिर है रूस इस बात को लेकर लेवरेज लेना चाहता है। इसका एक इशारा उन्होंने पीएम मोदी के सामने दिया भी। उन्होंने कहा है कि रशिया इज़ रेडी फॉर अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स ऑफ फ्यूल, यानी हम बिना रुकावट के हिंदुस्तान को तेल बेचने को तैयार हैं अगर आप तेल खरीद पाएँ तो। तीसरा उदाहरण कॉड का है। इंडियन एक्सप्रेस में अमित कुमार लिखते हैं कि रूस कॉड के मुद्दे पर भारत को आगे घेर सकता है। वो बहुत सहज नहीं है कॉड को लेके। कॉड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के पक्के दोस्त हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन रूस जानता है कि आगे जाकर ये उनके लिए भी सिरदर्द बनेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कई बार खुलकर क्वाड की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने तो भारत का नाम लेकर कहा था कि हम भारत की क्वाड सदस्यता से बहुत खुश नहीं हैं। चौथा उदाहरण है पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का। उन्होंने 3 दिसंबर को यानी पुतिन की भारत यात्रा से एक दिन पहले कहा था कि हम भारत से संबंध गहरे करने के लिए तैयार हैं। अब भारत को देखना है कि वो किस हद तक के हमारे करीब आ सकता है। पेस्कोव का बयान सिर्फ इतना भी होता तो बात बन जाती, लेकिन उन्होंने आगे भारत पर विदेशी दबाव का जिक्र कर दिया। कहा कि भारत को किसी दबाव से आज़ाद होना चाहिए। इशारा पश्चिम की तरफ, यूएस की तरफ था। हम समझते हैं कि भारत पर दबाव है, इसलिए हमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, ऐसा पेस्कोव ने कहा। पेस्कोव के बयान से लग रहा है कि वो भारत और रूस के संबंधों में स्पष्टता चाहते हैं। मानो रूस पूछ रहा है कि हम तो भारत से प्यार करते हैं, भारत हमसे कितना प्यार करता है। गाड़ी एक पटरी पर चले तो बेहतर है, आप कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं हो सकते। ये पश्चिम वाली लाइन लगती है। जब प्रधानमंत्री मोदी इसी साल जुलाई में रूस गए थे तो इसी तरह के स्पष्टीकरण अमेरिका की तरफ से भी मांगे गए थे। हालांकि पेस्कोव की भाषा बहुत संतुलित थी, संयमित थी, कर्टसी थी उसमें, लेकिन जानकारों ने इसे कई तरह से ट्रांसलेट किया। इसलिए ये बात भी ज़रूरी हो जाती है कि हम अमेरिका के दबाव में रूस के साथ संबंधों में बहुत ढील न दे दें। हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि ट्रंप एक ऐसी हकीकत है जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता, है ना। थानोस ने भी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ये बात कही थी, लेकिन एंड गेम में वापस सब सही भी हुआ था। अब ट्रंप कोई थानोस नहीं है और ये दुनिया भी मार्वल का फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत है। इस बात को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नए हीरो बनाने के बजाय हमें परमानेंट सॉल्यूशंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर भी इसका रास्ता अगर
3 बरस का इंतज़ार ही है तो शायद भारत को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बहुत सारा समय हम नहीं लगा सकते फिगर आउट करने में कि फिगर आउट क्या करना है। अब चलते चलते इस दौरे के कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं। पुतिन ने कहा है कि हम भारत और रूस के व्यापार को सालाना $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, यही टारगेट रख रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि हम धीरे धीरे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू करेंगे, यानी रुपए और रूबल में। डॉलर में व्यापार कम होगा। एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पहले भी हो चुके हैं, हमने डॉलर और रूबल में, इनफैक्ट रुपीज़ में भी हमने वहाँ ट्रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत रुपया रूस का जमा हो गया था और बाद में दिक्कत आई थी। खैर, पुतिन ने फिर से इस बात को फ्लोट किया है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी सेलिब्रेट किया कि पिछले 3 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 80% बढ़ा है। पर यह बात नोट की जानी चाहिए कि लगभग पूरा व्यापार एक तरफा था। हमने तेल खरीदा रूस से, इसलिए व्यापार इतना बढ़ा। हम बेच नहीं पाए उनको, कुछ ज़्यादा तो नहीं बेच पाए। भारत ने रूस के साखलिन-1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में ओएनजीसी की 20% हिस्सेदारी की घोषणा भी की है। देखना होगा कि भारत इसका फ़ायदा कैसे लेगा। अभी भी अरबों डॉलर का जो हमारा डिविडेंड है, जो साखलिन से निकला है, वो हिंदुस्तान तक पहुंच नहीं पाया है इन प्रतिबंधों के चलते। तो अभी बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी का अभाव है। ये था आज का राजदूत, जिसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।